तो गाइज ये वीडियो होने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 13 रिटेंशन का पार्ट 1 वीडियो, जहां पे हम सारे 12 टीम्स के कंफर्म्ड रिटेन प्लेयर जानने वाले हैं। अब किस प्रकार से वो प्लेयर्स रिटेन हुए हैं और किस तरीके से वो रिटेन होके आगे अपने फ्रेंचाइज के लिए खेलने वाले, इस वीडियो में हम समझने वाले। और ये भी कोई तरह का फेक वीडियो नहीं है, वो आपको विद रीजंस पता चल जाएगा। एंड जो मोस्टली लोग प्रो कबड्डी देख पा रहे होंगे उनको एक तरीका तो पता होगा किस तरीके से प्लेयर्स रिटेन होंगे, और हम सेकेंड वे भी जानते हैं किस तरीके से प्लेयर्स उसी फ्रेंचाइज के लिए खेलने वाले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ बताना है किस तरीके से रिटेंशन काम करता है एंड कैसे प्लेयर्स रिटेन होते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो भी आपको यहाँ जानने को मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा का भी बने, लेकिन ये पार्ट 1 होने वाले, टीम सारे कवर होने वाले, लेकिन मैं सिर्फ कन्फर्म प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा। और जो प्रेडिक्टेड प्लेयर्स है कुछ और कैटेगरीज के, वो हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हो सकता है अगला वीडियो या फिर इन फ्यूचर्स कुछ दिन बाद आए, तो वो पार्ट 2 में बिल्कुल अच्छी से डिस्कस करने वाले। ये बेसिकली पार्ट 1 वीडियो होने वाला है प्रो कबड्डी प्लेयर रिटेंशन का सीजन 13 के लिए। तो शुरुआत करते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ रिटेंशन के बारे में। तो आप सभी को मालूम है 3 प्रकार की कैटेगरीज होते हैं रिटेंशन के। एक होता है इलाइट रिटेन प्लेयर्स का, दूसरा होता है रिटेन यंग प्लेयर्स कैटेगरी का, और तीसरा होता है एग्जिस्टिंग एनवाईपी के बारे में। ये 3 प्रकार के रिटेंशन होते हैं। फोर्थ को मैं जोड़ना नहीं चाहूँगा, वो नॉमिनेटेड प्लेयर्स का होता है। वो बेसिकली रिटेन प्लेयर्स नहीं होते, वो होते हैं प्री साइनिंग प्लेयर्स, इनको ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइज एनवाईपी के तौर पे साइन करती है। लेकिन हम कवर करेंगे इस वीडियो में 2 मेन कैटेगरीज को। जो बचे हुए 2 कैटेगरीज है या 3 कैटेगरीज उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। पहला कैटेगरी होने वाले एग्जिस्टिंग एनवाईपीज का, वो प्लेयर जो कि साइन होते हैं और उनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा चीज़ जो प्रो कबड्डी सीजन 12 ऑक्शन में नया आया था, वो होता है प्लेयर्स को रिटेन करने का तरीका। ऑक्शन में आपके पास होता है FBM कार्ड। पहले सीजन 1 से सीजन 11 तक, मतलब जब भी ये आया था रूल FBM वाला, आई थिंक सीजन 4-5 में जब भी आसपास आया था, तब उस तरीके से आप खिलाड़ी को एक सीजन के लिए रिटेन कर सकते थे। लेकिन लास्ट सीजन मसाज स्पोर्ट्स और प्रो कबड्डी ने एक रूल चेंज किया, जहां पे फ्रेंचाइज के पास ऑप्शन होता था आप प्लेयर को एक सीजन या फिर 2 सीजन के लिए भी रिटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर जो फ्रेंचाइज है जिन्होंने जिस तरीके से रिटेंशन की है ऑक्शन में, वो FBM कार्ड दिखाया, वो किस प्रकार से उसी खिलाड़ी के साथ कंटिन्यू करने वाले और वो प्लेयर आपके पास ऑटोमेटिकली रिटेन हो चुके उसको जानते हैं। और चलिए इस FBM कार्ड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेयर्स को रखा है, एक है विजय मलिक, एक है अंकित जागलान। दोनों प्लेयर्स लास्ट सीजन ऑक्शन में गए थे, टीमों ने इनको रिलीज किया। पहले विजय मलिक की बात करते, तेलुगु टाइटंस के कप्तान थे, और लास्ट सीजन तेलुगु टाइटंस ने इनको रिलीज करके ऑक्शन में भेजा, या फिर खुद गए होंगे, अलग बात है ये। दूसरे प्लेयर है अंकित जागलान। पहले नजर डालते हैं विजय मलिक पे। विजय मलिक को लास्ट सीजन के ऑक्शन में, यानी सीजन 12 के ऑक्शन में 51.50 लाख में खरीदा गया था, और इस प्राइस में तेलुगु टाइटंस ने अपना FBM कार्ड का दिखाया। विजय मलिक हुए बंगाल वॉरियर्स में सोल्ड, और FBM कार्ड दिखा के तेलुगु टाइटंस ने इनको वापस ले लिया। अब बात करते हैं अंकित जागलान के बारे में। 1.573 करोड़ में, इतने अच्छे प्राइस में इनको हरियाणा स्टीलर्स ने साइन कर लिया था। लेकिन पूछा गया पटना पायरेट्स को, क्या आप FBM कार्ड दिखाना चाहोगे? क्या आप चाहते हो अंकित जागलान को आप वापस रखो? क्या आप उनको 1 सीजन के लिए रखोगे या 2 सीजन के लिए रखेंगे? तो पटना ने कहा कि हम 1 सीजन वाला कार्ड दिखा के अंकित जागलान को रखेंगे। और वही काम विजय मलिक पे तेलुगु टाइटंस ने किया। तेलुगु टाइटंस ने भी कहा कि हम सिर्फ 1 सीजन के लिए रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विजय मलिक आने वाले 1 सीजन के बाद तेलुगु में नहीं खेल सकते। आपने ये कंफर्म कर लिया, एक कंफर्म मतलब आपको श्योरिटी मिल गई है कि विजय मलिक और अंकित जागलान हमारे रेस्पेक्टिव टीम्स के लिए 1-1 सीजन के लिए तो ऑलरेडी रिटेन है, यानी सीजन 12 तो वो हमारे लिए खेलेंगे। लेकिन अगर सीजन 12 में वो अच्छा कर लेते हैं तो हमारे पास एक और मौका मिलेगा इन प्लेयर्स को बोलने का कि विजय भाई और अंकित जागलान आप हमारे लिए वापस खेलो, हम आपको रिटेन करना चाहते हैं। लेकिन उसका प्राइस 10 या 15% बढ़ा के आपको उनको देना पड़ेगा। जो प्रो कबड्डी का रूल कहता है, कोई भी खिलाड़ी को आपको रिटेन करना है, आपको उस खिलाड़ी का कीमत से बढ़ के 10-15% ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, परसेंट बढ़ा के आप उसको खिलाड़ी को रिटेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप विजय और अंकित जागलान जो 1-1 साल के प्लेयर के FBM जिसपे यूज़ किया है उनको आप रिटेन कर सकते हो। लेकिन ये जो 2 प्लेयर्स है ये कंफर्म रिटेन प्लेयर्स के कैटेगरी में नहीं आ सकते। अब ये प्लेयर्स पे 1-1 साल का FBM कार्ड यूज़ किया है, तो इसीलिए आप इनको कंफर्म रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं डाल सकते हो। जो खिलाड़ी को आपने 2 साल के FBM कॉन्ट्रैक्ट में रिटेन किया है, वो खिलाड़ी का श्योरिटी है कि वो सीजन 13 में भी उसी टीम में खेलेगा जिस टीम ने उस खिलाड़ी पे FBM कार्ड दिखाया था। तो ये तो जो 2 प्लेयर्स मैंने आपको बताया ना, ये वो प्लेयर्स थे विजय मलिक, अंकित जागलान, जिन पे 1-1 साल का FBM कार्ड यूज़ किया है। विजय पे 51.5 था और अंकित जागलान पे 1.573 करोड़ था। इन्होंने अपना 1-1 साल पूरा
उस फ्रेंचाइज यानी एक सीज़न के लिए वो फ्रेंचाइज के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। 2025 के लिए उन्होंने अपना काम कर दिया है और अगर फ्रेंचाइज चाहती है उनको रिटर्न करना तो उनका प्राइस जो है जिसमें वो ऑक्शन में बिके थे उससे 10-15% बढ़ा के उस खिलाड़ी को धनराशि दे के आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये तो उन खिलाड़ियों के बारे में बात था जिनको आपको और पैसे दे के रिटर्न करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो। अब बात करते हैं FBM फॉर 2 सीज़न के बारे में। अब इसमें से कोई भी खिलाड़ी, आसू मलिक की बात कर लेते हैं, उनके बारे में मैं आगे आऊँगा। 2 साल के लिए आपने उनके FBM यूज़ किया है, 2 सीजन्स के लिए, यानी वो खिलाड़ी के पास ऑटोमेटिक रिटेंशंस का पूरा चांसेस है और वो खिलाड़ी बिल्कुल रिटेन है। सीज़न 12 भी में वो उस टीम में खेल चुका है दिल्ली के लिए और सीज़न 13 भी वो दबंग दिल्ली में ही खेलेंगे। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो मैं हर टीम का एक एक करके आपको बताऊंगा कंफर्म रिटेन प्लेयर्स के बारे में। अब इसमें दोनों कैटेगरीज कवर होंगे, पहले एग्जिस्टिंग NYP भी कवर होगा, साथ ही में ये खिलाड़ी जो 2-2 साल के लिए FBM कार्ड यूज़ किया है वो खिलाड़ी का भी ऑटोमेटिकली साइनिंग हो चुका है। इस प्रकार से मैं आपको हर टीम का बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली टीम के साथ, हमारी डिफेंडिंग चैंपियंस दबंग दिल्ली प्रो कबड्डी सीजन 12 की। तो उनसे हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके सारे टीम्स को कवर करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में 36 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो ऑटोमेटिकली रिटेन हो चुके हैं। बस हमें ऑफिशियल लिस्ट की इंतजार है, जब भी वक्त आएगा, समय आएगा, उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा फ्रेंचाइज द्वारा। तो शुरुआत करते हैं। अब इसमें एक और कन्फ्यूज़न हो सकता है, अगर आपने 2 सीजन के लिए कोई खिलाड़ी पे रिटेन कर लिया, वो खिलाड़ी उस सीजन में अच्छा नहीं कर पाया है, तो क्या आप उसको रिलीज़ कर सकते हो? ऐसे इस रूल के हिसाब से, जितना मैं इस रूल को समझाऊँ, ऐसा आप कर नहीं सकते हो, लेकिन बहुत कुछ आगे डिपेंड करता है। अगर वो खिलाड़ी खुद कह देता है कि नहीं आपने मेरे को 2 साल के लिए रख लिया, लेकिन टीम को ऐसा लग रहा है पटना पायरेट्स को कि नहीं हमें इसका काम नहीं है, तो आप उनको बाहर कर सकते हो। लेकिन ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है और ये एक बॉन्ड है जो आपने उस प्लेयर के साथ साइन कर लिया है। वो बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते हो जो 2 साल का आपने ऑलरेडी उन खिलाड़ी के साथ रख लिया है। तो ये बहुत कुछ आगे डिपेंड करता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ डिफेंडिंग चैंपियंस दबंग दिल्ली के साथ कि कौन कौन से खिलाड़ी ऑटोमेटिकली रिटर्न हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दबंग दिल्ली के पहले खिलाड़ी अनुराग देसवाल के साथ। तो अनुराग देसवाल एक लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर थे जिनको साइन किया गया था। इनके पास है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट सीजन दिल्ली ने 2 प्लेयर्स को नॉमिनेट किया था, अनुराग देसवाल और रमन सिंह। इनके ये 2 खिलाड़ी तो कंफर्म रिटर्न है। रमन सिंह की बात करते हैं, रमन सिंह भी एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, तो दोनों कॉर्नर्स आपके पास ऑलरेडी रिटर्न होने वाले हैं। ये 2 रिटेंशंस कंफर्म्ड है। अब बात करते हैं वो खिलाड़ी के बारे में जिनके बारे में आपने ऑक्शन में 2 साल का 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। आसू मलिक 1.90 करोड़ में इसी प्राइस में खेलेंगे। अब ये मत सोचना कि 1.90 का 15% देना पड़ेगा, नहीं। अगर आपने 2 सीजन के लिए FBM कार्ड यूज़ किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी प्राइस में उस खिलाड़ी को रिटर्न कर सकते हो जितना मैंने उस रूल से समझा है। और आसू मलिक ऑटोमेटिकली दबंग दिल्ली में रिटेन है। तो मैंने सिर्फ कंफर्म्ड या फिर जो खिलाड़ी रिटेन होने वाले उनके नाम को कवर किया है, कोई भी प्रेडिक्शन वगैरह नहीं किया जो मैं पार्ट 2 में करूंगा। पार्ट 1 सिर्फ कंफर्मेशन पे है, जो बहुत जल्द जब समय आएगा टीम डिस्क्लोज करेगी। तो आसू मलिक अगले सीजन कंफर्म दिल्ली में खेलने वाले उसी प्राइस में जो कि 1.90 करोड़ का है। जिस प्राइस में आसू मलिक को ऑक्शन में खरीदा गया था दबंग दिल्ली द्वारा, उसी प्राइस में आसू मलिक बिल्कुल रेडी है सीजन 13 खेलने के लिए। कोई भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होगा। 1.90 करोड़ में आपने उनको ऑक्शन में खरीदा था और इसी प्राइस में आपको आसू मलिक को अगले सीजन में रखना है और इसी प्राइस में आसू मलिक खेलेंगे। 1.90 करोड़ इज ऑल्सो द सैलरी ऑफ आसू मलिक फॉर प्रो कबड्डी सीजन 13। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड टीम पे। बात हो चुकी है दिल्ली की, अब दिल्ली से चलते जयपुर। दीपांशु खत्री पहले खिलाड़ी, लास्ट सीजन खेले थे और राइट कॉर्नर पे बहुत बार इनका यूज़ किया गया था और इनका भी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। 4 NYPs को साइन किया था। पहले दीपांशु खत्री की बात करते, ये भी सीजन 13 में भी जयपुर में खेलेंगे और उसके बाद देखा जाएगा RYP में आप जाओगे आपको करना है या नहीं करना है। आर्यन रेड्डू लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं और ये भी रिटेन है जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए सीजन 13 के लिए। 4 NYP साइन किया था आपने, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट के तहत आर्यन रेड्डू भी रिटेन है। बात करते हैं साहिल देसवाल के बारे में। साहिल देसवाल एक कवर डिफेंडर है और ये भी बिल्कुल रिटेन होने वाले हैं, रिटेन हो चुके एक तरीके से। और 4th प्लेयर है हमारे साहिल सतपाल। साहिल सतपाल एक रेडर है और ये 4 प्लेयर्स जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए कंफर्म रिटेन है। अब कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिन पे आपने FBM कार्ड यूज़ किया हो, चाहे 1 सीजन या 2 सीजन, तो आपका इस लिस्ट में और आगे नाम नहीं आएगा। ये 4 प्लेयर्स कंफर्म्ड हो चुके। लेट्स मूव टू पुनेरी पल्टन। पहला नाम आता है राकेश का। राकेश एक कॉर्नर डिफेंडर है और इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सीजन 13 भी राकेश खेलने वाले पुनेरी पल्टन में, तो राकेश बिल्कुल कंफर्म रिटर्न है। पुणे ने 4 NYP साइन किया था। दूसरा नाम आता है अभिषेक गुंजे का। अभिषेक गुंजे महाराष्ट्र से ही है और एक अच्छे खिलाड़ी है, रेडर है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये भी रिटर्न है। उसके बाद संजय इनानिया, ये एक डिफेंडर है, ये भी 2 साल के लिए रिटर्न है। दबंग पुनेरी पल्टन में ही ये खेलने वाले। 4th NYP इन्होंने वैभव
रबाडे को साइन किया था। ये एक डिफेंडर है जिनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये भी यहाँ पे रिटेंशन के लिस्ट में जगह बनाते, पक्का करते अपना रिटेंशन। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जिनको आपने 2 साल का FBM, 2 सीजन का FBM यूज़ किया। उनका नाम है मोहम्मद अमान, जो यूपी के बहुत अच्छे डिफेंडर है, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलते और पुणे ने इनको 35 लाख यानी 35 लाख में अपना FBM कार्ड दिखाया था 2 सीजन के लिए। यानी सीज़न 12 जो अपना पहला सीज़न वो खेल चुके और अपना दूसरा सीज़न जो वो खेलने जा रहे सीज़न 13, दोनों सीजन के लिए मोहम्मद अमान रिटेन थे। सीज़न 12 ऑलरेडी रिटेन है और सीज़न 13 में ऑटोमेटिकली मोहम्मद अमान का यहाँ पे रिटेंशन फिक्स कर देता है विद अ वैल्यू ऑफ 35 लाख। कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसी प्राइस में वो खेलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट टीम हरियाणा स्टीलर्स पे। नाम आता है अंकित धुल का। हरियाणा ने एक ही NYP को साइन किया था लास्ट सीजन, अंकित धुल, और ये एक डिफेंडर है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट के तहत अंकित धुल ऑलरेडी रिटेन हो चुके। अब बात करते हैं हरियाणा ने ऑक्शन में 2 खिलाड़ी पे 2-2 साल के FBM यूज़ किया। पहले नाम आता है नेपाल के घनश्याम मगर का और सीजन 12-13 इनके पास अगले साल का भी कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है क्योंकि इन पे हरियाणा ने 2 साल का FBM यूज़ किया। 13 लाख के बेस प्राइस में ये कोई टीम में सोल्ड हुए थे, फिर बाद में हरियाणा ने अपना FBM कार्ड दिखा दिया था और एक बहुत सीजन से खेलते आ रहे। और घनश्याम मगर के लिए अच्छी बात यह है कि सीजन 13 में भी ये होने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स में, तो ये बहुत अच्छी बात है। हरदीप की बात करते तो हरदीप को भी यहाँ पे हरियाणा ने 2 साल का FBM कार्ड दिखा दिया था ऑक्शन में, तो हरदीप भी ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाते हैं इस प्रोसेस के जरिए सीजन 12 में भी और सीजन 13 में भी। 12 में ऑलरेडी पहला सीजन खेल चुके और अपना दूसरा सीजन खेलने जा रहे हैं हरदीप सीजन 13। अगले सीजन में भी हरदीप को ऑटोमेटिकली रिटेंशन का थप्पा लग जाता है और हरदीप भी इसी के साथ रिटेन हो जाते। 13 लाख इसी प्राइस में खरीदे गए थे। 2 साल के FBM हरियाणा ने कार्ड दिखाया और ये रिटेन है। बढ़ते हैं पटना पायरेट्स पे। 4 NYPs को नॉमिनेट किया था। पहला नाम आता है मिलन दहिया का, काफ़ी नाम चल रहा है इनका, अच्छा खासा रेडिंग करते हैं और सीजन 12-13 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और लास्ट सीजन अपना पहला सीजन खेल चुके हैं और सीजन 13 में भी मिलन दहिया रिटेन होने जा रहे हैं। उसके बाद अंकित राणा, इन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया था लास्ट सीजन, मौके मिले थे बहुत बार, इनको यूज़ किया गया था, अच्छा खासा रेडिंग कर सकते। और अंकित राणा भी रिटेन है सीजन 13 के लिए बिल्कुल और इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अंकित राणा ऑब्वियसली रिटेन है। अब बढ़ते हमारे अगले खिलाड़ी पे। नाम आता है प्रियांशु लथवाल का। इनको भी साइन किया गया था लास्ट सीजन लेकिन ये कोई कारण से इंजरी के कारण रोल्ड आउट हो गए थे और मेरे को याद है आशीष करके खिलाड़ी को साइन किया गया था। तो प्रियांशु बिल्कुल अगले सीजन खेलेंगे, इंजरी का सीन था लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रियांशु का कैरियर सेफ है, अगले सीजन भी मतलब रिटेन है वो, कोई और टीम में उनको जाने की जरूरत नहीं है, रिस्क नहीं है। सौरभ नरवाल 4th NYP जो रिटेन है सीजन 13 के लिए भी पटना पायरेट्स में रहने वाले। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जिन पे आपने 2 साल के लिए FBM यूज़ किया है, दीपक सिंह पे। इन पे बहुत चर्चाएं होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी है लेकिन लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन पटना ने इनको 74 लाख या 76 लाख आई थिंक इसी प्राइस के आसपास इनको FBM कार्ड दिखा दिया था ऑक्शन में, लेकिन लास्ट सीजन ये परफॉर्म नहीं कर पाया। अब लोग का सवाल आने वाला है 2 साल का मतलब आपने इतना रिस्क ले लिया लेकिन दीपक अच्छा नहीं कर पाए। अब बहुत कुछ दीपक और फ्रेंचाइज पे निर्भर करेगा। दीपक के एंड पे ये नहीं हो सकता, दीपक अगर छोड़ना चाहे फ्रेंचाइज वो चाह सकते हैं। अब पता नहीं क्या रिस्क होगा ये तो पता नहीं, लेकिन दीपक सिंह इस रूल के तहत तो बिल्कुल रिटेन होने जा रहे हैं। ये रूल के हिसाब से 2 साल के लिए इन पे FBM दिखाया गया तो दीपक सिंह भी अगले सीजन इसी टीम में खेलेंगे। 86 लाख में इनको खरीदा गया था। बढ़ते नेक्स्ट टीम बुल्स पे। बेंगलुरु बुल्स 4 NYP साइन किया था। पहला नाम दीपक शंकर, लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, NYP थे और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है तो सीजन 13 में भी दीपक शंकर बेंगलुरु बुल्स में खेलने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया था लास्ट सीजन इन्होंने। तो ये पहले नाम है आशीष मलिक। तो बुल्स ने NYPs काफ़ी बेहतर यूज़ किया, आशीष मलिक भी बहुत मौके मिले, अच्छा परफॉर्मेंस किया, यूपी के खिलाड़ी है और सीजन 13 भी ये बिल्कुल बेंगलुरु बुल्स के साथ खेलने वाले हैं और ये कंफर्म्ड है। तो ये 2 प्लेयर्स। और अब बात करते हैं वो और 2 NYP जिनको साइन किया गया था। तो तीसरा नाम के बारे में हम आगे बढ़ते। तो तीसरा नाम गणेशा करके है, गणेशा इनको भी यहाँ पे साइन किया गया था बुल्स द्वारा। तो गणेशा भी बिल्कुल बेंगलुरु बुल्स में खेलने जा रहे हैं तो ये भी आपके पास रिटेन रहने वाले, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी सीजन 13 तक है। बात करते हैं पीरती के बारे में, ये रूल आउट हो गए थे, पीरती श्री वतेज ऐसा कुछ नाम है इनका और इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी बुल्स में ही रहेंगे सीजन 13। बढ़ते हैं तेलुगु टाइटंस पे। 2 NYP साइन किया था आपने, अविद दुहान, बंटू मलिक। तो अविद दुहान बहुत मौके मिले राइट कवर के पोजीशन पे खेलने का, इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सीजन 13 में भी ये इसी टीम में खेलेंगे। अब इनका टीम इंडिया में भी नाम आया है 73 प्लेयर्स में। साथ ही में बंटू मलिक की बात करते तो बंटू मलिक ये दोनों कवर्ड्स है राइट
मलिक लेफ्ट कवर और बंटू मलिक लेफ्ट कवर है, इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी तेलुगु टाइटंस में रहेंगे। रिमेंबर विजय मलिक का नाम नहीं आएगा क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, टाइटंस उनको रिटेन कर सकती है ज़्यादा पैसे दे के। बढ़ते हैं हमारी गुजरात जायंट्स की टीम पे, तो एक ही खिलाड़ी को आपने नॉमिनेट किया था, श्रीधर कदम, जो महाराष्ट्र से एक रेडर है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सीजन 13 भी ये गुजरात के साथ रहेंगे। गुजरात ने कोई भी तरह का FBM कार्ड ऑक्शन में 2 साल के लिए यूज़ नहीं किया था। अब हम बढ़ते हैं तमिल थालाइवास पे, 4 NYP साइन किया था, अभिराज पवार पे आते हैं, इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये भी आपको रिटेन होते हुए नजर आने वाले। दूसरा नाम यहाँ पे आता है योगेश यादव का। योगेश यादव पे भी यहाँ पे ऑक्शन में नहीं, ये रिटेन हुए थे, इलाइट नॉमिनेट किया गया था इनको और इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सीजन 13 भी ये रिटेन है। तीसरा नाम इन्होंने तरुण धुल को साइन किया था लास्ट सीजन और इनके पास भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाते हैं सीजन 13 के लिए। और फोर्थ प्लेयर जो रिटेन होने वाले रोहित बेनीवाल, इनको भी साइन किया गया था, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होने वाला है, 2 सीजन का होने वाला है, तो सीजन 13 भी ये तमिल थालाइवास में होने वाले। बढ़ते हैं बंगाल वॉरियर्स पे। वॉरियर्स ने भी 4 खिलाड़ी को नॉमिनेट किया था। पहला पुनीत कुमार कादियान की बात करते हैं, जो कि क्रेडर है और पुनीत कुमार हरियाणा से है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 सीजन का होता है, तो सीजन 12 और सीजन 13। अब सीजन 13 में अपना दूसरा सीजन पूरा करने वाले NYP का, तो ये ऑलरेडी रिटेन है। बात करते हैं मनप्रीत के बारे में। मनप्रीत बिरवाल, इनके पास भी 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है एज ए NYP, तो सीजन 13 भी ये बंगाल वॉरियर्स में खेलने वाले, तो ये सीजन 13 में बंगाल के साथ बने रहेंगे। बात करते हैं थर्ड NYP जो साइन किया था इन्होंने, रचित यादव, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते, तो रचित यादव जो अभी आई थिंक इनका नाम आया था जूनियर नेशनल्स में भी, और तो इनका भी सीजन 13 तक कॉन्ट्रैक्ट है और 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये बंगाल में रहेंगे। फोर्थ नाम अमनदीप का आता है, तो अमनदीप भी यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के लिए रिटेन होने वाले, सीजन 13 तक 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसे पूरा करेंगे। अब बात करते हैं हमारी आखिरी टीम यूपी उदास के बारे में। यूम्बा पे मैं आगे आऊँगा, तो यूपी उदास ने एक ही NYP साइन किया था, जतिन कुमार फोगाट, और सीजन 12-13 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट इनका भी होने वाला है, तो ये भी सीजन 13 में ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे 36 प्लेयर्स पूरे हो जाते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ टीम आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसे यूम्बा की बात करते, तो यूम्बा ने लास्ट सीजन कोई भी खिलाड़ी को नॉमिनेट नहीं किया था जितना मेरे को पता है, तो इसलिए यूम्बा की तरफ से कोई भी ऑटोमेटिक रिटेंशन नहीं बनता जो कन्फर्म्ड है। ऑब्वियसली आप प्लेयर्स को तो रिटेन करेंगे, सुनील कुमार जैसे प्लेयर्स को, लेकिन कोई कन्फर्म्ड नाम नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी खिलाड़ी को नॉमिनेट नहीं किया था, ना ही कोई खिलाड़ी था जिन पे 2 साल का FBM यूज़ किया था। बात 2 साल की हो रही है, 2 सीजन की बात हो रही है। ऐसे तो रिंकू और परवेश को आपने एक सीजन के लिए यूज़ किया था, लेकिन इसमें वही खिलाड़ी जगह बना सकती है जिन पे आपने 2 सीजन का FBM यूज़ किया, या फिर वो खिलाड़ी जो कि एग्जिस्टिंग NYP है, नॉमिनेट किए गए NYP, अब वो रिटेन होने वाले 2 सीजन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो ये तो रिटेंशन का पार्ट 1 था। आई होप आपने सब समझ गए होंगे आप, मैंने काफ़ी लेंदी वीडियो बनाया है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, जहाँ पे हम सारे कैटेगरीज को देखेंगे और एक ही वीडियो में उस नाम जानेंगे जो रिटेन हो सकते हैं। तो ये जो वीडियो में नाम बताया ना आपको, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, ठीक है, रिटेन ही है एक तरीके से, तो आपको पता चल गया होगा जो मैंने चीज़ें बताई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 2 बहुत जल्द इसका आएगा, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।